वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रियम्बल की। प्रियम्बल जो है ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। ये किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है जो उसके ऑब्जेक्टिव बताता हो, जो अपन कह सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट उसकी फिलॉसफी बताता हो और उसकी कोर प्रिंसिपल्स बताता हो और कोर वैल्यूज बताता हो। तो हम अगर बात करें प्रियम्बल हमें किस चीज का आइडिया देता है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या है? कि ये डेमोक्रेटिक है, ये सेकुलर है, ये सोशलिस्ट है। स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ये इसके ऑब्जेक्टिव बताता है कि ये सभी सिटीजन को इक्वलिटी देना चाहता है, ये यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ लोगों को रखना चाहता है, ये उनको लिबर्टी देना चाहता है। डेट ऑफ अडॉप्शन, ये उसकी डेट बताता है कि ये किस दिन करा। ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को एक इनेक्टमेंट की ताकत देता है कि इस डेट से कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो चुका है। और आगे अपन हम बढ़े तो ये कुछ प्रियम्बल इस प्रकार से दिखता है। इस प्रकार से प्रियम्बल दिखता है। हम इसकी एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे आगे। पहले हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लें इंडियन प्रियम्बल की। तो ये जो प्रियम्बल के जो आइडियल्स लिए गए हैं, ये जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिए गए हैं और इसको अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया है। तो ये जो आइडियल्स हैं ये जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के अडॉप्ट किए गए हैं। ऑल दो हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल जो है कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, किंतु ये हमें बताता है कि अगर कोई आर्टिकल है उसका अगर इंटरप्रिटेशन कोर्ट सही से नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके एम्बिगियस है, वो उसके 2 से 3 मीनिंग आ रहे हैं, तो कौन सा मीनिंग उसका सबसे बेस्ट होगा। तो ये हमें प्रियम्बल डिसाइड करने में मदद करता है, क्योंकि प्रियम्बल जो है ये इंटेंशन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनने फ्रेम करा है उनकी इंटेंशन बताता है कि किस इंटेंशन से उन्होंने ये आर्टिकल्स डाले हैं। तो वो इंटेंशन काम आती है कोर्ट को समझने में, उसको उस आर्टिकल को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। ये जो है प्रियम्बल दैट इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया जो है ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। प्रियम्बल जो है वो सोवरिन डिक्लेयर करता है भारत को। सोवरिन मतलब कि एक ऐसी पावर जिसकी कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी जिस पे कंट्रोल ना करे, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, उसका नाम सोवरिन होता है। सोशलिस्ट मतलब कि हम बात करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने की। हम बात करते हैं कि सबको इक्वल पे मिले, इक्वल वो मिले। तो बेसिकली सोशलिस्ट का मतलब वो होता है। सेकुलर का मतलब हम बात करें तो जो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता और स्टेट सभी रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है और उनकी मदद करता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्शन होता है और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो इसका हेड है वो इलेक्ट होके आए। अब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस। हम जस्टिस मतलब होता है न्याय, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर अधिकार, और प्रमोट फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि सब में भाईचारा स्थापित करना। ये प्रियम्बल की जो डेट है वो जो अडॉप्ट करने की वो है नवंबर 26 1949। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की इन द प्रियम्बल। तो इसमें है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट इंडिकेट द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके पास पूरी ताकत है, दे आर द मोस्ट पावरफुल, वो किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी से गवर्न नहीं होते। सोवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी अदर एक्सटर्नल पावर्स। ठीक है, सोवरेन का मतलब हमने वो जो बताया था वही है कि नॉट नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। सोशलिस्ट का मतलब बताते हैं कि सोशलिस्ट एंड्स को हम पूरे मीट करें थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स।
हमारे यहाँ की जो सोशलिज्म है उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो फेथ है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का अधिकार है और दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है प्रियम्बल में पहले नहीं था, बट ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद ऐड हो गया। अब हम सेकुलर की बात करें, ये भी पहले नहीं था, बट ये बाद में ऐड हो गया। इसमें यही रहता है कि एवरी रिलीजन इन इंडिया गेट्स इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट। डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है कि पीपल एक्सप्रेस इन इलेक्शन which gets the authority from the will of the people to express from the election and the term republic का मतलब हम बात करें तो the head of the state is elected by people। आगे हम बढ़े तो what are the objective of constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहले जस्टिस, और सबसे पहले बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए होता है सोसाइटी में, मतलब भाईचारा और सबका देश प्रेम, नेशनलिज्म जगाने की इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि भाईचारा स्थापित करना देश में और देश में नेशनलिज्म की फीलिंग लाना। तो सबसे पहला जो रहता है जस्टिस। जस्टिस हमें मिलता है फंडामेंटल राइट से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से। इसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर। इकोनॉमिक जस्टिस जिसे कहते हैं कि कोई भी अगर अमीर है या कोई किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको ज़्यादा फैसिलिटी ना मिले, और कोई गरीब है तो सरकार उसको कम फैसिलिटी ना दे। और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपनी ओपिनियन रखने की। इक्वालिटी की बात करें तो सबको बराबर का अधिकार देना और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना किसी भी अपॉर्चुनिटी में। लिबर्टी में हम बात करें तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, हैव पॉलिटिकल व्यूज एंड बिहेवियर। हालांकि लिबर्टी जो है ये पूरी लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग, अ पर्सन कैन डू एनीथिंग इन द लिमिट सेट बाय लॉ। जो लिमिट लॉ ने सेट करी है उसके अंदर आपको पूरी लिबर्टी है। फ्रेटर्निटी की हम बात करें तो मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड द पीपल। अब हम आगे की बात चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसका संक्षेप में मैं अगर बोलूँ तो इसका ये मतलब है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इन तीनों की जरूरत पड़ती है और यही एक हैप्पी लाइफ ऑफ द सिटीजन बनाने में मदद करती है। आगे की हम बात करें स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल कि प्रीएम्बल का स्टेटस क्या है। अगर हम बात करें बेरूबेरी केस की तो बेरूबेरी केस में बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 8 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ये डिसाइड करा कि प्रीएम्बल जो है ये एक की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स है, कि जो फ्रेम किया है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन उनका माइंड तो खोलने के लिए तो सक्षम है, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जा सकता। तो ये जो है ये एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ पॉसिबल नहीं है। केशवानंद भारती केस की अगर हम बात करें तो इसमें 13 जज की बेंच असेंबल हुई थी। पहली बार इतनी बड़ी बेंच असेंबल हुई। इन्होंने कुछ तीन चीजें बताई हैं, जैसे कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पहले कंसीडर नहीं किया जाता था अब कराया जाएगा। द प्रीएम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर। प्रीएम्बल जो है वो सुप्रीम पावर नहीं है, बट ये किसी भी आर्टिकल को इंटरप्रेट करने में बहुत जरूरी योगदान रखता है। और इसको कहा जा सकता है कि जो प्रीएम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन 1995 का अपन केस देख लेते हैं, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट ये एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एनफोर्सिएबल। तो अब हम अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd वो प्रीएम्बल में हुआ था। और हम उसमें बात कर लेते हैं कि केशवानंद भारती केस में यही हुआ था कि क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या उसको अमेंड करा जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर। तो
Because the structure of constitution is based on the basic elements of preamble, as of now the preamble is only amended once. तो इसको जजों ने ये कहा था कि ये अमेंड हो सकता है, और उसके बाद ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ। इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्द जोड़े गए। Socialist and secular were added between sovereign and democratic, and unity of nation was changed to unity and integrity of the nation. अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम इसे खत्म करते हैं। सो आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324, 367, 379, 394 ये 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे, और बाकी जो प्रोविजन थे वो 26 जनवरी 1950 के बाद आए। और द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो है ये हमने फ्रेंच मोटो ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट किया था। सो थैंक यू।